बिकने और बिकने वाले वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सिंध हाउस में दाखिल नहीं होंगे। सिंध में गवर्नर राज लगाने का फैसला नहीं हुआ। जमहूरियत में तसादुम की गुंजाइश नहीं। टकराव हुआ तो ऑपोजिशन को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। वोटिंग किस दिन होगी, फैसला स्पीकर करेंगे। ऑपोजिशन जमातों का डटकर मुकाबला करने का ऐलान। सिंध हाउस में मुकीम पीटीआई के 4 बागी अरकान असम्बली की दूसरी जगह मुंतकली। चारों का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। पीटीआई के 9 अरकान ताहाल सिंध हाउस में मौजूद। मजीद अरकान को भी मुंतकिल करने की तैयारियां। अरकान असम्बली पर पुलिस गर्दी, पार्लियामेंट पर हमला तस्वर होगा। सिंध हाउस में पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद होंगे। 3 साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ का सेक्रेटरी दाखिला। पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया को इंतबाह। कहा पार्लियामेंट लॉजेस वाली बात दोहराई गई तो संगीन नताइज बरामद होंगे। आइन शिकनी करने, मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। बागी अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई करें, वज़ीर आज़म के साथियों से मशवरे। सियासी कमेटी के इजलास में बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक कानूनी अमूर पर गौर। नाराज अरकान को मनाने से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। तहरीके अदम एतमाद पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल का जायजा, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। डी चौक जलसे की तैयारियों पर तबादला ख्याल। सिंध में गवर्नर राज पर मजीद मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस अरकान के वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी? पैसे लेकर वफादारियां तब्दील करने वाले के वोट की कानूनी हैसियत क्या है? हुकूमत का आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की रोजाना की बुनियाद पर सुनने की दरखास्त करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सिंध में गवर्नर राज की मुखालफत। कहते हैं सिंध में गवर्नर राज की हमायत नहीं करता। हर रुकन असम्बली अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले का पाबंद है। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है वो मिसाक जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की सेक्रेटरी कौमी असम्बली से मुलाकात। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जा रहा है? ऑपोजिशन रहनुमाओं का सवाल। स्पीकर की हिदायत के मुंतजर हैं, सेक्रेटरी का जवाब। अरकानी असम्बली ने कहा आप सरकार के मुलाजिम हैं, किसी फर्दे वाहिद के नहीं। आइन के मुताबिक इजलास बुलाकर वोटिंग का अमल मुकम्मल किया जाए। स्पीकर का बहाना काबिल कबूल नहीं। स्पीकर के नाम खत भी सेक्रेटरीट को दे दिया। गवर्नर राज लगाकर दिखाओ, लग पता जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जो कहते थे घबराना नहीं, वो घबराना शुरू हो गए। हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो डराने की कोशिश कर रही है। हम आमरों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे। ऑपोजिशन ने आनी हक इस्तेमाल करते हुए तहरीके अदम एतमाद जमा कराई। स्पीकर 14 रोज में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने सिंध में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म को गलत मशवरे देने वाले मुआवनीन से मोहतात रहने की तजवीज़। बार सदर एहसन भून कहते हैं मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग और इल्जामात पर गवर्नर राज का निफाज नहीं किया जा सकता। खराब सियासी सूरत हाल के दौरान गवर्नर राज का निफाज तबाहकुन होगा। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खदशा है। मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तैयार। हमजा शहबाज और मरीम नवाज की क़यादत में कारवां 24 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। काफिला रात गुजरांवाला में क़याम करेगा। 25 मार्च को शुरका जहलम पहुंचेंगे। 26 मार्च को काफिला रावलपिंडी में क़याम करेगा। 27 मार्च को काफिला इस्लामाबाद रवाना होगा। मुस्लिम लीग सवात में पंडाल सजाने को तैयार। मरीम नवाज 22 मार्च को जलसे से खिताब करेंगी। जलसे के इंतजामात की तैयारियां। तुम्हारे खिलाफ वोट डालेंगे और एक आईनी अमल से इस मुल्क को तुमसे निजात दिलवाएंगे। आज सिंध को धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। क्यों गवर्नर राज लगेगा? अगर गवर्नर राज की ज़रूरत है तो आज पंजाब के अंदर है,
कल इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा कौमी असम्बली के अरकान ने टीवी कैमरों के सामने कहा है कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे। इमरान खान कुछ भी कर लें, इक़्तिदार बचने वाला नहीं। इक़्तिदार छोड़ने वाले पीटीआई अरकान सियासत और कुर्सी दांव पर लगा कर आए। पार्टी की हर सजा भुगतने को तैयार है। किसी एक रुकन ने भी रकम ली हो तो बता दें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 20 से ज़ायद अरकान अपोजिशन के साथ हैं, तादाद में इजाफा हो सकता है। हमजा शहबाज बोले जाली वज़ीर आज़म लोगों को ललकारता है। अरकानी असेंबली का वोट डालना आईनी हक है। भी कह रहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान नजीर सुन ले मेरी बात, तुम्हारी फजूल बातें पाकिस्तानी कौम ने 4 साल सुन ली है। पाकिस्तानी कौम जो भूखो अफलास में मजबूर है, मजदूर बेरोजगार है। तुम कहते हो ना कि तुम किसी को छोड़ोगे नहीं, अब पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। वोट डालना एक आईनी हक है हर मेंबर का। वोट से पहले स्पीकर अरकान को नाअहल नहीं कर सकता। इमरान खान अक्सरियत खो चुके वज़ीर आज़म के ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान ने कहा वज़ीर आज़म को सिंध हाउस पर हमले और अरकान को नाअहल करने गैर आईनी मशवरे दिए जा रहे हैं। हुकूमत का कोई भी गैर जिम्मेदाराना एक्शन मुल्क को कशीदगी और बहरान की तरफ ले जाएगा। शाजिया मरी ने कहा कि असद कैसर के बयानात स्पीकर के मनसब की तौहीन है। ताखीरी हरबों से वज़ीर आज़म बच नहीं पाएंगे। बदलती सियासी सूरत-ए-हाल MQM ने इतवार को अरकानी असेंबली और कारकुनों का इजलास बुला लिया। तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान खिताब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते, आपको इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना चाहिए था। हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। जो काम पार्लियामेंट के करने वाले हैं वो ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहे हैं। ये काम कोई ऑर्डिनेंस के जरिए करने वाला था। आईन इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन का इख्तियार देता है। क्या ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करके आईन में दिए गए इख्तियार को खत्म किया जा सकता है? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। दो साबिक वज़ीर आज़म को एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। एहतसाब अदालत यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ ट्रायल चलाने का इख्तियार नहीं रखती। तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्रुरी से मुतालिक रेफरेंस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। एहतसाब अदालत का फैसला। तीरा में एक अशरे के बाद मकीनों की घरों को वापसी की तैयारियां। वापस आने वाले खानदानों के इस्तकबाल के लिए ग्रैंड जरगा। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का इलाके में क़याम अमन पर जोर। ISPR के मुताबिक 15,691 खानदानों की बहाली की जाएगी। निकाह नामे में खत्म नबूवत का खाना शामिल। निकाह ख्वाह, दुल्हा, दुल्हन और गवाहों को निकाह के वक्त खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट देना होगा। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा बल्दियात का नोटिफिकेशन। शब बरात रहमतों और बरकतों की रात। मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम होगा। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद।